नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोप है कि जबलपुर में स्पेशल आर्म फोर्स में ट्रैवलिंग अलाउंस यानी टीए के नाम पर 2 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया और फर्जीवाड़े में शामिल आरक्षकों के खाते में वेतन से ज्यादा कई गुना ज्यादा रकम टीए की पाई गई। और न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सरकारी अधिकारियों को वेतन के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं मिले। उनके हितों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें अलग अलग तरह के भत्ते देती है। इनमें से ही एक है ट्रैवलिंग अलाउंस यानी टीए, जो अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी यात्राओं पर होने वाले खर्चों के लिए दिया जाता है। इसमें यात्रा के दौरान बाहर रुकने ठहरने के साथ भोजन में होने वाला खर्च भी शामिल होता है। सरकार का मकसद है कि कर्मचारियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन सरकारी दफ्तरों में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस भत्ते के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। आरोप है कि जबलपुर में पुलिस विभाग के स्पेशल आर्म फोर्स के टीए के नाम पर 2 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या जबलपुर में स्पेशल आर्म्स फोर्स के दफ्तर में फर्जीवाड़ा हुआ? क्या एसएएफ के जवानों अधिकारियों के टीए के नाम पर लूट की गई? 2 करोड़ के टीए घोटाले का सच क्या, कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने मामले को समझना शुरू किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम स्पेशल बटालियन 6 बटालियन में मौजूद है और यहाँ पर जो है अभी एक बड़ा घोटाले की बात सामने आई है, जिसमें लगभग 2 करोड़ से भी अधिक का घोटाला सामने आया है। जैसे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन किया गया, यहाँ के कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी ने इस मामले की जांच की तो यहाँ पर 2 बाबू की संलिप्तता पाई गई, जो पिछले लंबे समय से इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। जैसे ही घोटाले की बात सामने आई तो सबसे पहले एक बाबू फरार हो गया और दूसरे बाबू ने आत्महत्या कर ली। हमारी टीम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और हम आपको उन तमाम तथ्यों से भी अवगत कराएंगे कैसे ये घोटाला हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई गई, पूरे मामले को विस्तार से जाना समझा गया, तो हमें पता चला कि एसएएफ की 6वीं बटालियन में यात्रा भत्ता में फर्जीवाड़ा किया गया। आरक्षकों के फर्जी टीए बिल तैयार करके फर्जीवाड़ा किया गया। आरक्षकों को वेतन से कई गुना अधिक टीए की राशि दी गई। टीए बिल से आरक्षकों के खाते में भारी भरकम राशि डाली गई। टीए में कागजी हेरफेर कर 2 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोप लगे। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि इस फर्जीवाड़े को किस तरीके से अंजाम दिया गया, और जब हमने मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जाना तो हम हैरान रह गए। हमें पता चला कि यात्रा भत्ता के नाम पर फर्जीवाड़ा करीब 7 साल से चल रहा है। आरक्षकों और अधिकारियों के फर्जी टीए बिल तैयार किए गए। कागजों में आरक्षकों को जबलपुर से बाहर ड्यूटी पर दिखाया गया। सभी आरक्षक जबलपुर में मौजूद रहे, लेकिन यात्रा भत्ता बन गया। टीए के फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने से लाखों रुपए निकाले गए। फर्जीवाड़े में शामिल आरक्षकों के खाते में वेतन से ज्यादा रकम पाई गई। 2018-19 से यात्रा भत्ता का फर्जीवाड़ा चल रहा था, अब पोल खुली है। ये घोटाला लगभग 2018 से लगातार चल रहा था, जिसकी लोगों को भनक तक नहीं थी। काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा ये हुआ है और उन आरक्षकों को
इसमें बताया गया कि वो जबलपुर से बाहर हैं या किसी काम से गए हैं, लेकिन वो सिर्फ जबलपुर में ही थे। अब देखना है कि इस मामले में और कितने लोग शामिल होते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस फर्जीवाड़े से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही थी तो हमें ये भी बताया गया कि टीए को हड़पने के लिए सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और किसी भी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। कुछ लोगों के खाते में तनख्वाह से ज्यादा रकम फर्जी बिलों के भुगतान से ट्रांसफर की गई। सेटिंग ऐसी कि कई अधिकारियों कर्मचारियों ने चुप रहकर फायदा उठाया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाई गई। जब हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ दस्तावेजों को निकाला और उनको बारीकी से पढ़ा तो हमें ये भी पता चला कि फर्जीवाड़े के इस खेल के मास्टरमाइंड 2 लोग थे जो सारा तिकड़म रच रहे थे। टीए शाखा में पदस्थ एलडीसी रैंक के बाबू सत्यम शर्मा का नाम सामने आया। आरक्षक अभिषेक झारिया पर भी इस फर्जीवाड़े में साझेदारी होने के आरोप लगे। 10 से ज्यादा लोग फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए। अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं। ऐसे अपने 2018 से लगातार अनियमितताएं की बात सामने आ रही थी। हमारी टीम जब जबलपुर के जिला कोषालय पहुंची तो उन्हें भी चौंकाने बात सामने आई। एसआर बिल और एमआर बिल, इस तरह के जो बिल है, इसका भी एक बड़ा घोटाला इसमें अभी फिलहाल सामने आ सकता है। फिलहाल कलेक्टर ने एक 6 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें 11 लोग जो हैं अभी वो संदेह के घेरे में आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये घोटाला कब से था, कितना था और इसकी जांच कब तक पूरी हो सकती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिसर्च और पड़ताल जारी रखी। हमने टीए के इस फर्जीवाड़े से जुड़े ट्रांजैक्शन निकाले और भुगतान की राशि को देखा तो हम हैरान रह गए। हमें पता चला कि जितना इन पुलिस के जवानों का वेतन था उससे कई गुना राशि तो टीए के नाम पर ही ट्रांसफर होती रही और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। हमें पता चला कि एसएएफ में आरक्षकों का शुरुआती वेतन 23 से 25 हजार रुपए महीना होता है। कुछ के बैंक खातों में उनकी सैलरी से 200 गुना ज्यादा रकम पाई गई। 12 आरक्षकों के खाते में टीए बिल के 10 लाख रुपए जमा किए गए। कई आरक्षकों के खाते में एक दिन में ही कई बार टीए के पैसे भेजे गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले से जुड़े कुछ और तथ्य जुटाए गए तो हमारे हाथ एक लेटर भी लगा, जिसकी पड़ताल के दौरान हमें ये पता चला कि कोष एवं लेखा आयुक्त के निर्देश पर स्टेट फाइनेंस इंटेलिजेंस सेल ने भी इस मामले में शुरुआती पड़ताल की। जब इन खातों पर नजर डाली तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। हमें ये भी बताया गया कि एसएएफ की 6वीं बटालियन में टीए शाखा में तैनात बाबू सत्यम शर्मा लंबे समय से आरक्षकों और अधिकारियों के फर्जी टीए बिल तैयार कर रहा था। फर्जीवाड़े के इस खेल में आरक्षक अभिषेक झारिया भी शामिल था। दोनों की ओर से आरक्षकों के खाते में भारी भरकम राशि डालकर सरकारी खजाने को चपत लगाई जा रही थी। हमें जानकारी मिली कि आरक्षक अभिषेक झारिया के नाम पर 582 फर्जी एंट्रियां की गई। अभिषेक झारिया के बैंक खाते से टीए के 55 लाख रुपए जमा कराए गए। नितेश कुमार के बैंक खाते में टीए बिल से 30 लाख से ज्यादा रुपए जमा हुए। हमारी पड़ताल के दौरान हमने इस फर्जीवाड़े के तौर तरीके को बारीकी से समझने की कोशिश की। हमने ये पता लगाया कि ट्रैवलिंग अलाउंस की पारदर्शी प्रक्रिया में घोटालेबाजों की ओर से सेंध कैसे लगाई गई। आप भी इन पॉइंट्स को बंदूबार समझिए। टीए के बिल में डीडीओ की ओर से स्वीकृति नहीं दी गई थी। फर्जी स्वीकृति लेटर दिखाकर डीडीओ के फर्जी साइन किए गए। स्वीकृति पत्र के लिए सादे कागज में साइन कराकर फोटोकॉपी का यूज किया गया। स्वीकृति पत्र में डेट, नाम और राशि का कॉलम छोड़ा गया। इस कॉलम को मनमाने तरीके से कुछ लोगों ने नाम भरकर राशि निकाली। एक ही समय में एक कर्मचारी को कई बार भुगतान कर दिया गया। कहा जाता है कि चोर कितनी भी सफाई से चोरी करे लेकिन वो कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही देता है और यही सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ। टीए कांड को अंजाम दे रहे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हेर फेर और फर्जीवाड़े का खेल तो वे खेल गए लेकिन बंटवारे में बिल्ली वाली गलती कर बैठे। हमने जब इस फर्जीवाड़े को लेकर कई लोगों से बात की तो हमें पता चला कि
बिल पास करने के बाद टीए की राशि संबंधित आरक्षकों के खाते में जाती थी। बिल सबमिट करने से पहले आने वाला ओटीपी सत्यम की ओर से दिया जाता था। भुगतान होने पर वो राशि का हिस्सा खुद और अपने सहयोगी के नाम पर ले लेता था। कई आरक्षक बिना काम के हजारों रुपए के लालच में इस फर्जीवाड़े में शामिल हो गए। ये फर्जीवाड़ा 7 सालों तक चलता रहा। टीए के 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। अब हमारे सामने सवाल था कि इतने सालों तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहा और किसी भी विभागीय अधिकारी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया, तो वहीं अकाउंटेंट और ट्रेजरी विभाग में बैठे अधिकारी भी बिना सत्यापन के बार बार टीए की रकम जारी करते रहे। हमें शक था कि इस खेल में कहीं न कहीं ऊपर के अधिकारी भी शामिल हैं। जब हमने और जानकारी जुटाई तो बताया गया कि फर्जीवाड़े में बाबू सत्यम शर्मा और आरक्षक अभिषेक का मुख्य किरदार रहा। शुरुआत में 10-12 लोगों का नाम भी सामने आया। शक जताया जा रहा है कि 20-25 आरक्षक शामिल हो सकते हैं। आरक्षकों के साथ कुछ प्रधान आरक्षकों का नाम भी सामने आ सकता है। आपको बता दें, ऐसे अब ये अनियमितताएं अभी से नहीं, लगभग 2018 से चल रही है। अब देखना होगा। अभी तो फिलहाल 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, यानी कहने का मतलब कि 2 मछलियां पकड़ी गई हैं। इस मामले में और भी कई अधिकारी या बड़े कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर की जांच का जो दायरा है उसमें लगभग अभी 12 लोगों के नाम सामने आए हैं। ये घोटाला सिर्फ टीए घोटाला भी नहीं है, इसमें और भी कई घोटाले किए गए हैं। हमारी पड़ताल के दौरान मामले से जुड़ा एक लेटर भी हमें मिला, जिसकी छानबीन करने पर हमें ये जानकारी मिली कि इस फर्जीवाड़े की शिकायत कलेक्टर से भी की गई है और एक्शन भी तेज हो गया है। कोष लेखा विभाग ने जबलपुर डीएम को मामले की जानकारी दी है। जिला अधिकारी की ओर से मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। जिला पंचायत सीओ के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जांच की आंच ट्रेजरी और बैंक अधिकारियों तक पहुंच गई है। टीए की जांच को लेकर जबलपुर कलेक्टर ने भी कमेटी घोषित की है। विनायिका मैडम मेरे साथ हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं। मैम, ये पूरा मामला अभी तक जो है इन्वेस्टिगेट आप लोगों ने किया, कैसा मामला, क्या चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं? देखिए, हमें जो जानकारी प्राप्त हुई, जो हमारी भोपाल की एसएफआईसी टीम है, उन्होंने एक प्रारंभिक जांच की और उसमें जो भी उनकी फाइंडिंग्स आई तो उन्होंने कलेक्टर जबलपुर को एक पत्र प्रेषित किया जिसमें एक संभावित राशि अंकित की है और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर सर ने एक समिति गठित की है 6 सदस्यीय और जो अपना काम निरंतर अभी कर रही है। उसमें टीए के अतिरिक्त एमआर बिल भी हैं, एफबीसी बिल भी हैं, उसकी जांच भी अभी हम लोग कर रहे हैं। लगभग कब से ये अनियमितताएं ऐसी चल रही है, क्या अभी तक की जांच में सामने और कितने लोग इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कब तक ये जांच पूरी होने की उम्मीद है? हाँ, देखिए, एक्चुअल में जो डाटा हमारे पास आया है उससे समझ में आ रहा है कि 2018-19 से ये चीज़ें मतलब इस तरह से बिल लग रहे थे और अभी तो ऐसा है कि संख्या बिलों की अधिक है, तो संभावना है कि अभी थोड़ा समय तो लगेगा अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हुए। और अभी इसमें जो 12 लोगों के नाम हैं वो हैं, उनके बिलों पे जांच की जा रही है। तो 2018 से ये अनियमितताएं चल रही थी, जिसको लेकर एक जांच कमेटी बनी है और जांच कर रही है। लगभग 10 से 12 लोगों के नाम इसमें अभी तक सामने आए हैं। अब आगे जांच जारी है। हमारी पड़ताल के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि स्पेशल आर्म्स फोर्स की 6वीं बटालियन के कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी ने मामले में प्राथमिक जांच के बाद आरक्षक अभिषेक झारिया और बाबू सत्यम शर्मा को निलंबित कर दिया है। जो स्टेट फाइनेंशियल एक इंटेलिजेंस सेल है भोपाल में, उनके द्वारा एक हमें एक रिपोर्ट दी गई थी कि पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ एक टीए में ज़्यादा विड्रॉल हुआ है। इस पर से जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि जो 2020-21 से एक जो क्लर्क था जो वहाँ पे, उसने और उसके साथ 1-2 आरक्षक जो थे, उन्होंने मिलकर जो है टीए में जो बोगस उन्होंने एक बिल सबमिट करके बिलों का आहरण किया है। इस संबंध में हमने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जो जांच कर रही है। अभी तक उसमें कौन लोग शामिल है इसके संबंध में विस्तृत जांच कर रहे हैं और जैसे जांच रिपोर्ट आएगा हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया इसमें
उस समय का जो क्लर्क था वो और उसके साथ जो एक सहायक था, उसका नाम आने पर हमने उन दोनों को निलंबित तत्काल प्रभाव से कर दिया था। और इसके बाद जिस आरक्षक का नाम आया था उसने सुसाइड भी कर लिया ट्रेन से कट कर। तो इस तरह से अभी तक 2 नाम तो क्लियर हुए थे, लेकिन उसके साथ और भी कुछ लोग हैं जिनके संबंध में हम विस्तृत जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एक दर्दनाक टर्न तब आया जब आरक्षक अभिषेक झारिया ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। ये जांच का डर या समाज में तानों का खौफ था, अभी नहीं कहा जा सकता है। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी और अलग पे अलग परतें खुलती जा रही थी, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों के नाम सामने आए थे और ऐसा पता चला कि इसमें जो 2 बाबू शामिल थे उसमें से एक बाबू ने आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में जब खुलासा हुआ तो कमांडेंट के मुताबिक जो है 2 लोगों के नाम सामने आए जिन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। उनके नाम थे, सबसे पहला नाम था सत्यम शर्मा और दूसरा नाम था अभिषेक झारिया। लेकिन जैसे ही इस जांच की बात अभिषेक को पता चली, अभिषेक ने इसी ट्रैक पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या की वजह क्या थी ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस मामले को लेकर सबसे पहले जीआरपी को जानकारी लगी कि एसएएफ के बाबू ने आत्महत्या की है। जीआरपी पुलिस ने इस मामले में जांच में जुटी और साथ में इस मामले को इन्वेस्टिगेट रांची पुलिस भी कर रही है। दूसरी ओर बाबू सत्यम शर्मा फरार चल रहा है। घोटाले में कुछ सैनिक ऐसे भी शामिल हैं जिनका दूसरे जिलों में ट्रांसफर हो चुका है, उन्हें भी नोटिस देकर बुलाया जा रहा है। झारिया के विषय में जब ट्रैक पर उसकी डेड बॉडी मिली तो उस पूरे मामले को लेकर जबलपुर जीआरपी थाना प्रभारी मेरे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं ये पूरा मामला क्या था। संजनी मैम, ये जानते हैं कि कैसे आपको जानकारी लगी ट्रैक पे जो लाश मिली थी उसके पास क्या क्या चीज़ें ऐसी मिली? रेलवे कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में सतपुला के पास जो है ट्रैक पर है, जिसकी सूचना पर जीआरपी थाना स्टाफ मौके पर पहुंचा। जो मृतक की पहचान अभिषेक झारिया के तौर पर हुई थी एवं घटनास्थल जो है रांची थाना अंतर्गत आने से वहां सूचना दी गई, जिनके द्वारा अग्रिम जांच कार्रवाई की गई है। ये अभिषेक के विषय में कुछ जानकारी, कुछ सुसाइड नोट या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिली है क्या? जी, अब जैसे ये रांची थाना अंतर्गत का मामला था तो जो प्राथमिक जांच है उन्हीं के द्वारा की गई है। जीआरपी थाना स्टाफ मौके पर पहुंचा था और उसकी सुरक्षा व्यवस्था में खड़ा हुआ था। क्योंकि एक मामला सामने आ रहा है, एसएएफ में बड़ा घोटाला था, उसका नाम आ रहा था, उसके बाद अभिषेक ने जो है सुसाइड किया था। ऐसी कोई भी जानकारी या कोई सुसाइड नोट या घटनास्थल पर ऐसा कुछ चीज़ें आपको मिली? इसके संबंध में जीआरपी थाना जबलपुर को सच कोई जानकारी नहीं है। जहां पर जांच चल रही है वहां से बेहतर जो है जानकारी इसकी मिल पाएगी। पूरे मामले को लेकर आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो रांची थाने द्वारा किया जा रहा कि आखिर इसने सुसाइड क्यों किया। उधर इस मामले के खुलासे के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की सरकार और जीरो टॉलरेंस की बात जरूर करती है, लेकिन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ करोड़ों रुपए के घोटाले हर माह और प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में जबलपुर में टीए घोटाला बता रहे हैं पुलिस विभाग में, तो ये नया घोटाला नहीं। पुलिस जहाँ पर जनता की सुरक्षा के लिए काम ना करके अब क्रिमिनल और अपराधियों का काम भी कर रही है और फिर घोटाले भी हो रहे हैं। तो जो पुलिस विभाग के जबलपुर में जो टीए घोटाला हुआ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे घोटाले जबलपुर नहीं, अगर आप गिनती करेंगे ना, इसका आकलन करेंगे, जब इसकी समीक्षा होगी, उच्च स्तरीय इसमें कहीं जांच पड़ताल होगी, तो पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में ये घोटाले, टीए घोटाले दिखेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच हो रही है और दोषियों पर एक्शन भी कड़ा होगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है। ये विषय जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया था, 2 लोगों पे कार्रवाई हुई है, आगे भी जांच चल रही है और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स के जवानों के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया।
जिन पर जनता की रक्षा करने, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी, वे ही अपने फायदे के लिए सरकारी फंड से करोड़ों रुपए हड़प गए और करोड़ों रुपए की बंदरबाट हो गई। हालांकि अब मामले में जांच तेज हो गई है। एसएफ का जो बंदा था उसने सुसाइड कर लिया था, तो अभी तक क्या जानकारी इस मामले में सामने आई है? देखिए 24 नवंबर की ये घटना है और एक एसएफ के व्यक्ति ने जो ट्रेन के सामने सुसाइड कर लिया था, ऐसी सूचना मिली थी और उस पर हमने जांच किए हैं और जांच में उनके साथियों से पूछताछ वगैरह किए हैं। ये पता चल के आया है कि कुछ जांच उनकी विभागीय संस्थित हो रही थी, जिससे व्यथित होकर हो सकता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट किसी तरीके का मिला नहीं है। अभी तक के तथ्य और अन्य जानकारियों से हम यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोई विभागीय जांच जो आर्थिक अनियमितता में इनकी प्रारंभ होने वाली थी, उसी से व्यथित होकर इस तरीके का कृत्य किया हो सकता है। अभी और भी उनके साथियों से पूछताछ होगी, आगे बात करेंगे इस मामले को? साथियों से लगातार पूछताछ हो रही है और यह भी बात सामने आई है कि जांच और भी लोगों की हो रही है इसमें, और पूरी जांच समाप्त होने के बाद कौन किसका क्या दोष है और उसमें क्या आगे कार्रवाई होगी, वो विभागीय तौर पे जो है सूचना भी आएगी और उस पर हम जो भी प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। तो थाना प्रभारी रांझी हमारे साथ थे, उमेश गोलानी थी, और वो ये बता रहे थे कि आर्थिक अनियमितताओं को लेकर एक जांच चल रही थी, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया है और अभी और भी लोगों से इसमें पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा हो रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।